हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमाजू क्लासेस पर। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज हमारा सेल से सेकंड लेक्चर रहने वाला है, जिसमें हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में कुछ डिफरेंसेस देखेंगे, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में डिफरेंस देखेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। तो चलिए क्लास की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, कि प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल में क्या क्या डिफरेंस है हम वो देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल किंगडम मोनेरा, प्रोकैरियोटिक सेल को जो रखा गया है वो किंगडम मोनेरा में रखा गया है। जो किंगडम होते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, विटेकर के द्वारा किया गया था 1969 में, जिसमें उन्होंने प्रोकैरियोटिक सेल को मोनेरा में रखा था और यूकैरियोटिक सेल को जो रखा गया था वो किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटी में। यूकैरियोट किस में आ रही है? प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटी में। सेकंड पॉइंट इज इंसिपिएंट न्यूक्लियस। जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा है? इंसिपिएंट। और जो यूकैरियोटिक है वो कैसा है? ट्रू न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, जिसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड। और यूकैरियोट में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या करें हम? ट्रू न्यूक्लियस। आगे है न्यूक्लियोलस एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस जो होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट। हिस्टोन प्रोटीन क्या होगी? एब्सेंट होगी। लेकिन यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगी। प्रोकैरियोटिक में क्या होगा? ऑल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट। जो सेल ऑर्गेनल्स होंगी माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होंगे और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होंगे। राइबोसोम कैसा होगा? 70S राइबोसोम। प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम होगा वो होगा 70S और जो यूकैरियोट में होगा वो कैसे होगा? 70S भी होगा और 80S भी होगा। अब 70S कहाँ होगा? 70S राइबोसोम होगा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में कैसा है? 70S है, बाद बाकी सब में कैसा है? 80S राइबोसोम होगा। पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम, इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है उसको हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। मतलब इसमें एक mRNA होगा और कई सारे राइबोसोम होंगे, इस प्रकार से। जैसे एक ये mRNA है और इस पर इस प्रकार से राइबोसोम लगे हुए होंगे, इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम। इसमें क्या है? मोनोराइबोसोम और मोनोसोम, मतलब एक mRNA और एक ही राइबोसोम, इस प्रकार से होगा। एक mRNA पर एक राइबोसोम होगा, इसको हम कहेंगे मोनोराइबोसोम। प्लाज्मिड प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में जो बैक्टीरिया हो जैसे कि, उसमें क्या होता है? प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीनोम जो होता है वो प्रेजेंट होगा। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें प्लाज्मिड एब्सेंट होगा एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट में प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है जो 2 माइक्रोप्लाज्मिड होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें क्रोमोसोम होगा सिंगल, मतलब एक ही क्रोमोसोम पाया जाएगा। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होगा? मोर देन 1, एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए होगा वो कैसा होगा? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, इस प्रकार से होगा, डबल स्टैंडर्ड ऐसे करके होगा। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है? जो डीएनए होगा वो डबल स्टैंडर्ड तो है लेकिन कैसा है? लीनियर है। कैसा है? लीनियर होगा एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में क्या होता है? प्रोकैरियोट की तरह होता है, मतलब डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। सेंट्रियोल एब्सेंट होगा। प्रोकैरियोटिक सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में जो होगा सेंट्रियोल प्रेजेंट इन एनिमल सेल। जो सेंट्रियोल यूकैरियोट में होगा तो, लेकिन ये नहीं है कि सभी यूकैरियोट में होगा। प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी में नहीं होगा। सेंट्रियोल जो होगा वो केवल किसमें होगा? एनिमल सेल में। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें क्या होता है? जो फ्लैजला मेड अप ऑफ फ्लैजलिन प्रोटीन। जो फ्लैजला बना होगा इसमें वो किसका बना होगा? फ्लैजलिन प्रोटीन का। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजला बना होगा वो बना होगा ट्यूबुलिन प्रोटीन का। प्रोकैरियोटिक सेल जो होगी वो ग्वानिन साइटोसिन रिच डीएनए होगा। इसमें क्या होगा? ग्वानिन और साइटोसिन ज्यादा पाया जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोट में क्या होता है? एडनिन एंड थाइमिन रिच डीएनए, मतलब इसमें एडनिन और थाइमिन ज्यादा पाया जाएगा।
इस प्रकार से हम आगे और इसके कुछ डिफरेंस देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स के। इसमें जीन नॉन स्प्लिट जीन। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, जो जीन होंगे वो नॉन स्प्लिट होंगे। मतलब इसमें क्या होता है, नॉन स्प्लिट होगा मतलब इसमें एक्सोन तो होगा, एक्सोन होगा लेकिन इंट्रॉन नहीं होगा, इंट्रॉन एब्सेंट होगा। लेकिन जीन स्प्लिट जीन होगा, इसमें कहते हैं जीन को स्प्लिट जीन। क्यों? क्योंकि इसमें जो होगा एक्सोन और इंट्रॉन बोथ प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब जब प्रोकैरियोटिक सेल में इंट्रॉन एब्सेंट है तो इसमें स्प्लाइसिंग नहीं होगी। स्प्लाइसिंग क्या होता है? इंट्रॉन को हटाने की प्रक्रिया। और जब इसमें इंट्रॉन है तो इसमें स्प्लाइसिंग होगी यूकैरियोट में। माइक्रोट्यूब्यूल एब्सेंट अरेंजमेंट 9+0। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें माइक्रोट्यूब्यूल एब्सेंट होते हैं और इसका जो अरेंजमेंट है वो कैसा होगा? 9+0 इस प्रकार से होगा। 9 तो इसके पेरिफेरल होंगे और बीच में एब्सेंट होगा। सेंट्रल वाला क्या है? एब्सेंट है, इसलिए क्या लिखा है? 0। माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट यूकैरियोटिक में माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होगा जिसका अरेंजमेंट कैसा है? 9+2। इसमें 9 तो पेरीफेरी हो जाएंगे और 2 सेंट्रल में हो जाएंगे, 2 सेंट्रल में हो जाएंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? सेंट्रल डोग्मा जो होता है, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहला जाता है? डीएनए रेप्लिकेशन। ये किसमें हो रहा है? साइटोसोल। ये इसका ये है साइटोसोल है। क्या है? साइटोसोल है। तो डीएनए से डीएनए कैसे बनना है? साइटोसोल में, मतलब रेप्लिकेशन हो रहा है। डीएनए से एमआरए बनना क्या हो जाता है? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से एमआरएनए का बनना क्या हो जाता है? ट्रांसक्रिप्शन। ये भी किसको हो रहा है? प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोसोल में हो रहा है। किसमें हो रहा है? साइटोसोल में। ट्रांसलेशन एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। ये किसमें हो रहा है? साइटोसोल में हो रहा है। ये हो रहा है रेप्लिकेशन साइटोसोल में, ट्रांसक्रिप्शन साइटोसोल में, ट्रांसलेशन भी साइटोसोल में। लेकिन यूकैरियोट में क्या होता है? जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा ये इसका है न्यूक्लियस और ये है साइटोसोल। ठीक है। अब जो डीएनए से आरएनए, डीएनए से डीएनए बनना है मतलब रेप्लिकेशन, वो किसमें हो रहा है? न्यूक्लियस में हो रहा है। और डीएनए से जो ये एमआरएनए बनना है, इसमें ही एमआरएनए है, वो भी किसमें हो रहा है? न्यूक्लियस में ही हो रहा है। तो डीएनए रेप्लिकेशन एंड आरएनए ट्रांसक्रिप्शन ये दोनों किसमें हो रही है? न्यूक्लियस में हो रहे। कौन सी सेल में? यूकैरियोट में। लेकिन एमआरएनए बाहर आता है फिर और साइटोसोल में आएगा और एमआरएनए से फिर क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। और ये किस प्रक्रिया किसमें हो रही है? साइटोसोल में। तो ये याद करने की चीज है। डीएनए रेप्लिकेशन किसमें हो रहा है? न्यूक्लियस में। आरएनए ट्रांसक्रिप्शन किसमें हो रहा है? न्यूक्लियस में। लेकिन ट्रांसलेशन क्या हो रहा है? साइटोसोल में। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। आगे हम देखते हैं रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, उसमें 3 प्रोसेस होती हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ईटीएस। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें क्या होता है? जो ग्लाइकोलाइसिस होगी वो साइटोसोल में होगी, क्रेब्स साइकिल भी किसमें चलती है? साइटोसोल में चलती है, और ईटीएस होगी वो किसमें होगी? मीसोसोम में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की को ही मीसोसोम कहेंगे, उसी की एक्सटेंशन होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होगी उसमें क्या होता है? जो ग्लाइकोलाइसिस होगी वो तो साइटोसोल में होती है, लेकिन क्रेब्स साइकिल होगी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। किसमें हो रही है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और ईटीएस जो होगी वो होगी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर की मेम्ब्रेन होगी उसमें क्या होगा? ईटीएस होगा। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है, अब इसमें सारा कुछ साइटोसोल में हो रहा है। इन प्रोकैरियोट एक ग्लूकोज जब तोड़ता है रेस्पिरेशन में तो क्या बनता है? ऑलवेज 38 एटीपी बनेंगे। हमें एनर्जी कितनी मिल रही? 38 एटीपी, क्योंकि इसमें सटल सिस्टम एब्सेंट होगा। क्या होगा? सटल सिस्टम एब्सेंट होगा। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? कभी 36 एटीपी बनेगी एक ग्लूकोज से और कभी 30 एटीपी, क्योंकि इसमें सटल सिस्टम प्रेजेंट होगा। क्या होगा? सटल सिस्टम प्रेजेंट होगा। अब कुछ ऑर्गेनल्स हैं जिसके बारे में पहले देख लेते हैं। जैसे है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो आपका होगा वो केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाएगा, एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। इसके 3 पार्ट होते हैं। ये 3 प्रकार के होंगे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होगा, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाएगा। और क्लोरोफिल की वजह से ये क्या कहता है? ग्रीन कलर पाया जाता है, जिसमें इस क्लोरोफिल की उपस्थिति
से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। इसका सेकंड है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, वेरिएबल कलर। ये बहुत कलरफुल होता है, जैसे आपने देखा कैरेट का कलर, गाजर जो होती है उसको कलर है, ये सब चीजें कलर जो आ रहा है फूलों पत्तियों वगैरह किस मारा है, क्रोमोप्लास्ट से। आगे ल्यूकोप्लास्ट, ओनली फॉर स्टोरेज। ये क्या करता है, ये स्टोरेज के लिए होता है, कलर लेस होगा, ये कलर नहीं देगा। इसके 3 होते हैं, इसके भी 3 टाइप है। कौन कौन से हैं, एल्यूरोप्लास्ट जिसको हम प्रोटीनोप्लास्ट भी कहेंगे, इमाइलोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट से लिपिडोप्लास्ट कहते हैं। अब प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन से ही पता चल रहा है, तो ये किसका स्टोर करेगा, प्रोटीन का। एमाइलो, ठीक है, तो ये किसका है, स्टार्च का स्टोर करेगा। और लिपिडो मतलब लिपिड, तो ऑयल एंड फैट का स्टोरेज करेगा। आगे एक स्ट्रक्चर है वैक्यूल। वैक्यूल जो है प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है, प्लांट और एनिमल दोनों में। एनिमल में ये कैसा होगा, स्मॉल होगा, और प्लांट में कैसा होगा, लार्ज होगा। लार्ज होगा और कैसा है, सेंट्रल। वैक्यूल प्लांट सेल में कैसा है, सेंट्रल है। जैसे ये प्लांट सेल है कोई, इसमें ये वैक्यूल दिया गया है, कैसा, ये सेंट्रल है। इसमें जो वैक्यूल दिया गया सेंट्रल, इसके अंदर ये जो लिक्विड होगा वैक्यूल के अंदर, जो साइटोप्लाज्म है वैक्यूल का, साइटोप्लाज्म जो है इसको हम कहते हैं सेल सेप। तो साइटोप्लाज्म ऑफ वैक्यूल, उसको क्या कह रहे हैं, सेल सेप। वैक्यूल के ऊपर जो कवरिंग है, ये इसकी जो मेम्ब्रेन है, इसकी मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल क्या होती है, टोनोप्लास्ट। प्लांट सेल में जो साइटोप्लाज्म होगा वो होगा पेरिफेरल, और न्यूक्लियस भी कैसा है, पेरिफेरल। ये कंडीशन नॉन एज प्राइमोर्डियल यूट्रिकुलर। इस कंडीशन को हम जो मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ये पेरिफेरल है, इस कंडीशन को कहते हैं पेरिमोर्डियल यूट्रिकुलर। आगे हम देखते हैं एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। पहले हम एनिमल सेल देखते हैं। ये देखिए, ये कोई एनिमल सेल है। एनिमल सेल जैसे कि आप जानते हैं सिंगल मेम्ब्रेनस है, सिंगल मेम्ब्रेन है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है इसको कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। अब एनिमल सेल है तो इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स भी होंगे, और जो न्यूक्लियस होगा वो ट्रू न्यूक्लियस होगा। इसका जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा है, ट्रू न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर इसमें जो होगा क्या होंगे, क्रोमेटिन पड़े हुए हैं, ठीक है। और क्या, न्यूक्लियोलस होगा। यूकैरियोटिक सेल है एनिमल सेल, तो इसमें क्या है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। आगे इसमें सेल ऑर्गेनल्स देख लेते हैं। ये देखो, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया इस सेल में पड़े रहते हैं, इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे होंगे। क्या होगा, लाइसोस। इन सभी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम आपको आगे की क्लास में पढ़ाएंगे। अभी एनिमल सेल में और प्लांट सेल में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं हम ये बता रहे हैं सिर्फ आपको। तो एनिमल सेल में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लाइसोसोम होगा, और न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ क्या होगा, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। और ईआर से ही क्या बनता है, गोल्जी बॉडी। तो एनिमल सेल में गोल्जी बॉडी भी होगी। और जो वैक्यूल है वह कैसा, देखो स्मॉल वैक्यूल है। कैसे है, स्मॉल, छोटे छोटे वैक्यूल है। और क्या है इसमें, परऑक्सीसोम है। और क्या है, देखिए पीसी एंड डीसी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ठीक है डिस्टल। तो इनके जो क्या है, सेंट्रोसोम के पार्ट होते हैं, ठीक है। और साइटोस्केलेटन होंगे। ये क्या आपकी एनिमल सेल हुई। आगे हम देखते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। प्लांट सेल जो होती है वो होती है डबल मेम्ब्रेनस। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं सेल वॉल, और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। आगे इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम कहते हैं लोमासोम। क्या कहेंगे, लोमासोम। अब हम इसके अंदर आते हैं। इसमें जो वैक्यूल होगा वो कैसा है, सेंट्रल है। कैसा है, सेंट्रल। और वैक्यूल के साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, सेल सेप। और इसकी मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होगी इसको भी हमने बताया, क्या बताया, टोनोप्लास्ट। क्या कह रहे हैं, टोनोप्लास्ट। इसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो पेरिफेरल होगा, जो न्यूक्लियस होगा वो भी कैसा है, पेरिफेरल होगा। न्यूक्लियस भी कैसा है, पेरिफेरल। और न्यूक्लियस से जुड़ा क्या हुआ है, ईआर। ये डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम प्लांट सेल में हम
गोल्जी बॉडी को हम डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। और एनिमल सेल में क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी। अलग नहीं है, वही है। इसमें क्या होगा? ग्लाइऑक्सीसोम होगी। एक स्ट्रक्चर क्या है? ग्लाइऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम। ग्लाइऑक्सीसोम हमारा एनिमल सेल में नहीं है, बट यहाँ है। परऑक्सीसोम एनिमल और प्लांट दोनों में है। साइटोप्लाज्म एनिमल और प्लांट दोनों में है। वैक्यूल भी एनिमल प्लांट दोनों में है। ईआर भी है, न्यूक्लियस भी है, लेकिन डिक्टियोसोम नहीं है। डिक्टियोसोम जो एनिमल में होगा वो क्या होगा? गोल्जी बॉडी। और यहाँ क्या है? डिक्टियोसोम है। ठीक है। आगे साइटोस्केलेटन प्लांट एंड एनिमल दोनों में ही होगा। और स्पेरोसोम को हम प्लांट लाइसोसोम कहते हैं। जैसे एनिमल में क्या पाया जा रहा है? लाइसोसोम पाया जा रहा है, उसी प्रकार से प्लांट में क्या पाया जाता है? स्फेरोसोम। और एक स्ट्रक्चर हमने अभी आपको बताई थी, प्लास्टिड। प्लास्टिड जो केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। आगे हम इन दोनों में क्या देख लेते हैं? डिफरेंस देख लेते हैं। क्या देखते हैं? डिफरेंस की एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहला एक है सेल वॉल। एनिमल सेल में सेल जो वॉल जो होती है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है, और प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी। प्रोटोप्लास्ट क्या है? एब्सेंट है एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में प्रेजेंट है। लोमासोम अभी बताई थी स्ट्रक्चर हमने आपको, जो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो स्ट्रक्चर होगी। जब सेल वॉल है ही नहीं तो उसके बीच में जो स्ट्रक्चर होगी वो भी क्या है? एनिमल सेल में एब्सेंट, और प्लांट सेल में प्रेजेंट है। प्रोटोप्लाज्म जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाएगा, तो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होगी। वैक्यूल जो वैक्यूल एनिमल सेल में कैसा है? स्मॉल है, और प्लांट सेल में लार्ज एंड सेंट्रल होगा। गोल्जी बॉडी एनिमल सेल में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी है, लेकिन इसको क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। प्लांट सेल में जो गोल्जी बॉडी होगी उसको क्या कहा जाएगा? डिक्टियोसोम। सेंट्रोसोम एनिमल सेल में होगा, प्लांट सेल में नहीं होगा। न्यूक्लियस एनिमल सेल में कैसा है? सेंट्रल है, और प्लांट सेल में कैसा है? पेरीफेरल होगा। परऑक्सीसोम दोनों में ही था। परऑक्सीसोम जो होगा प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होगा, लेकिन जो एनिमल सेल है उसमें जो परऑक्सीसोम है उसको हम कहते हैं यूरकोसोम। क्या कहेंगे? यूरकोसोम। ग्लाइऑक्सीसोम एनिमल सेल में एब्सेंट है, प्लांट सेल में आपका प्रेजेंट होगा। स्पेरोसोम एनिमल सेल में नहीं होगा, प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, जिसको हम कहते हैं ओलियोसोम। क्या कहेंगे? ओलियोसोम। साइटोस्केलेटन एनिमल सेल में भी है और प्लांट सेल में भी है। प्लाज्मोडेस्माटा किसमें? एनिमल सेल में नहीं है और प्लांट सेल में है। जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो सेल वॉल से कनेक्ट होता है, तो सेल वॉल ही नहीं है एनिमल सेल में, तो प्लाज्मोडेस्माटा भी नहीं होगा। डेस्मोटिब्यूल ये भी सेल वॉल से कनेक्ट होता है, तो एनिमल सेल में नहीं है और प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा। सेल डिवीजन जो सेल डिवीजन है वो सेंट्रिक माइटोसिस होगा। एनिमल में कैसा होगा? सेंट्रिक माइटोसिस होगा, जिसको हम एस्ट्रल माइटोसिस भी कहेंगे। लेकिन जो प्लांट सेल में उसको हम कहते हैं असेंट्रिक माइटोसिस। इसमें कैसा होगा? असेंट्रिक माइटोसिस, जिसको हम कहते हैं एनएस्ट्रल माइटोसिस। ये आपको सब आगे की क्लासों में पढ़ाए जाएंगे। साइटोकाइनेसिस सेल फरो मेथड सेंट्रीपिटल टाइप होगा। जो एनिमल सेल है इसमें जो सेल फरो होगा वो होगा सेंट्रीपिटल। कैसा होगा? सेंट्रीपिटल होगा। और प्लांट सेल में कैसा होगा? सेंट्रीफ्यूगल टाइप होगा। प्लास्टिड प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी और एनिमल सेल में एब्सेंट होगी। इस प्रकार से आपका एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस होता है। आगे एक स्ट्रक्चर है सेल वॉल। सेल वॉल अब हम इस जो सेल ऑर्गेनल्स है वो एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे नंबर 1 पे आपका हमने पढ़ा प्लास्टिड पढ़ लिया, वैक्यूल पढ़ लिया। अब देखते हैं हम सेल वॉल। सेल वॉल जो है उसकी जो खोज की थी आपकी रॉबर्ट हुक ने की थी। इन कॉर्क सेल किसमें की थी? कॉर्क सेल में की थी। प्रेजेंट इन बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की, जिसे हम म्यूरिन भी कहते हैं। जिसका जो कंपोजिशन होता है वो होता है नेग और नेम का। 50-50% होता है, 50% नेग होगा और 50% नेम होगा। फंजाई की जो सेल वॉल होगी वो बनी होगी काइटेनियस, मतलब काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। ये क्या है? पॉलीमर ऑफ नेग। ये किसका पॉलीमर है? नेग का। प्लांट में जो सेल वॉल होगी वो बनी होगी सेलुलोज की। सेलुलोजिक सेल वॉल होगी प्लांट में। ये क्या है? पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज। ये किसका पॉलीमर है? बीटा ग्लूकोज का। सेल वॉल एब्सेंट इन एनिमल स्पोर्स एंड गैमेट्स ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्लांट्स।
सेल वॉल है वो एनिमल में तो नहीं है, स्पोर्स में भी नहीं है। एंड गैमेट्स ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्लांट, प्लांट्स के गैमेट, प्लांट में तो है सेल वॉल, लेकिन जो प्लांट्स का गैमेट होगा उसमें सेल वॉल नहीं होगी, ना फंजाई के गैमेट्स में होगी और ना ही बैक्टीरिया के गैमेट्स में होगी। सेल वॉल जो होती है, हम देखते हैं इसको शॉर्ट में आपका बना देते हैं। बैक्टीरिया में किसकी बनी होगी? पेप्टिडोग्लाइकन, नेग और नेम का कंपोजिशन होगा। फंजाई में काइटिन की, जो पॉलीमर ऑफ नेग है। इन डायटम्स, डायटम्स में जो सेल वॉल होती है वो होती है सिलेसियस। कैसी होगी? सिलेसियस मतलब सिलिका का कंपोजिशन होगा। किसके ऊपर कंपोजिशन किसका होगा? सिलिका का, जिसे हम फ्रस्टुला कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्रस्टुला। ये जो आपने देखी होगी साबुनदानी, इस प्रकार से बनी होती है, जो साबुन का बॉक्स, सोप बॉक्स होता है, सोप बॉक्स की तरह, ठीक है, इसको कहते हैं फ्रस्टुला। क्या कहेंगे हम? फ्रस्टुला। यूग्लिना, यूग्लिना में सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन सेल वॉल की तरह एक प्रोटीनेशियस, इसमें एक लेयर होती है प्रोटीनेशियस, जिसको हम कहते हैं पेलिकल। क्या कहेंगे? पेलिकल। प्लांट में सेल वॉल कैसी है? सेलुलोजिक है। सेल वॉल ऑफ हायर प्लांट, हायर प्लांट में जो है सेल वॉल जो है वो कैसे होगी? ये बनी होगी सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन एंड सुबेरिन। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन एंड सुबेरिन। सेलुलोज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ सेलुलोज फाइब्रिल, जो सेलुलोज होगी वो किस रूप में प्रेजेंट है? सेलुलोज फाइब्रिल के रूप में प्रेजेंट है। ये कैसे बनता है सेलुलोज फाइब्रिल? अब हम ये देखते हैं। देखिए, सेलुलोज फाइब्रिल जो है वो एक सेलुलोज फाइब्रिल को बनाने के लिए 250 सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल चाहिए। क्या चाहिए? 250 सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल चाहिए। एक माइक्रोफाइब्रिल, एक सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल है, इसको बनाने के लिए 20 माइसेल्स चाहिए। अब माइसेल्स क्या है? एक माइसेल बनाने के लिए 100 सेलुलोज फाइबर चाहिए। फाइब्रिल और फाइबर में अंतर है, ये फाइबर है। एक माइसेल्स को बनाने के लिए 100 सेलुलोज फाइबर चाहिए। अब सेलुलोज फाइबर, एक सेलुलोज फाइबर बनाने के लिए 300 क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। जो सेलुलोज है वो किसका कंपोजिशन है? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज का ही है। तो जब 3000 ग्लूकोज मिलेंगे तब एक सेलुलोज फाइबर बनेगा। जब 100 सेलुलोज फाइबर मिलेंगे तो एक माइसेल बनेगा। जब 20 माइसेल्स मिलेंगे तो एक सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल बनेगा। जब 250 सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल बनेंगे तब कहीं जाके एक सेलुलोज फाइब्रिल बनेगा। आगे सेलुलोज में क्या होता है? जो सेलुलोज की हम स्ट्रक्चर, जो सेल वॉल है इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। सेलुलोज जो सेल वॉल है उसमें जैसे कि ये सबसे ऊपर लेयर फर्स्ट है, तो इसको कहेंगे प्राइमरी सेल वॉल। सेल वॉल फिर उसके अंदर एक और कवरिंग बन जाती है, उसको कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। फिर एक और अंदर ऐसी बढ़ती चली जाती है तो उसको कहते हैं टर्सरी सेल वॉल। ठीक है, तीन प्रकार, तीन हो गए। ये क्या करता है? दो सेल वॉल के बीच में होगा हमारा मिडिल लैमेला। क्या होगा? मिडिल लैमेला, जो किसका बना होगा? पेक्टिन का, जिसको हम प्लांट सीमेंट कहेंगे। प्लांट को जैसे कि घर बनाते हैं हम तो ईंटों को जोड़ते हैं आपस में, वो किससे जुड़ी होती हैं? सीमेंट से जुड़ी होती हैं। तो प्लांट सीमेंट के रूप में काम कौन करता है? पेक्टिन। पेक्टिन क्या बनाता है? मिडिल लैमेला। अब क्या होता है? जो ये तीन जो लेयर है, सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्सरी सेल वॉल, इसमें जो सबसे थिकेस्ट होगी वो होगी आपकी सेकेंडरी सेल वॉल। और सेकेंडरी सेल वॉल को फिर से 3 में डिवाइड किया गया, S1, S2 एंड S3। जो S2 होगी वो सबसे ज्यादा थिकेस्ट होगी। अब कोई सेल वॉल है, दो सेल वॉल है, एक ये एंड एक ये, ठीक है, इनको आपस में जोड़ा किसने? मिडिल लैमेला। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस को जो जोड़ेगा वो होगा डेस्मोटिब्यूल, जो अभी हमने बताया था एनिमल सेल में एब्सेंट और प्लांट सेल में प्रेजेंट है, डेस्मोटिब्यूल। ठीक है, डेस्मोटिब्यूल के ऊपर जो कवरिंग होगी, डेस्मोटिब्यूल के ऊपर जो कवरिंग होगी, ये आपको सिलेंड्रिकल दिख रही है, इसे कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या कहेंगे? प्लाज्मोडेस्मेटा। ये भी किसमें? एनिमल सेल में एब्सेंट और प्लांट सेल में प्रेजेंट है, क्योंकि उसमें सेल वॉल ही नहीं है। इस प्रकार से ये सेल वॉल की स्ट्रक्चर हुई। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल वॉल, वही प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड मिडिल लैमेला।
सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल, ये कैसी है, आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट लेयर है, मेड अप ऑफ सेलुलोज फाइब्रिल। और जो प्राइमरी सेल वॉल है वो किसकी बनी है, सेलुलोज फाइब्रिल की बनी होती है। हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन, सेलुलोज फाइब्रिल, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होगी। ये जो है वो कैसी है, लिविंग है। आपने कभी पेड़ का देखा होगा, हम छाल वही सेल वॉल, उसको छीलते हैं तो लिक्विड सा निकलने लगता है, तो ये कैसी है, लिविंग है। कैसी है, लिविंग है। सेकेंडरी सेल वॉल, इनर टू प्राइमरी सेल वॉल, ये जो प्राइमरी सेल वॉल आउटर मोस्ट थी, तो इसके अंदर जो होगी वो कैसी हमारी, सेकेंडरी है। डिवाइडेड इनटू S1, S2 एंड S3, आउट ऑफ विच S2 इज थिकेस्ट। इसको 3 में डिवाइड किया गया, S1, S2 एंड S3, जिसमें से जो सबसे ज्यादा थिकेस्ट है वो कौन है, S2। लिग्निफाइड एंड सुबेराइज्ड, इसमें जो सेकेंडरी सेल वॉल है, इसमें जो एक लेयर सी जो बनी होगी वो किसकी बनी होगी, लिग्निफाइड एंड सुबेराइज्ड की। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है LT में, सुबेराइज्ड उसमें आंसर था सुबेरन। और ये कैसी है, डेड है। कैसी है, डेड है। आगे है टर्सरी सेल वॉल, इनर टू सेकेंडरी सेल वॉल। अब ये क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर है टर्सरी, मेड अप ऑफ जाइलेंस, जो किसकी बनी है, जाइलेंस की। प्रेजेंट इन सम जिम्नोस्पर्म्स एंड ट्रैकीड्स, ये जो पाई जाएगी वो किसमें पाई जाएगी, कुछ जिम्नोस्पर्म्स एंड ट्रैकीड्स में पाई जाएगी टर्सरी सेल वॉल, सभी में नहीं होगी। आगे है मिडिल लैमेला, कनेक्ट टू एडजेसेंट प्लांट सेल, दो प्लांट सेल को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, मिडिल लैमेला, जो किसका बना होता है, पेक्टिन का। और पेक्टिन क्या है, कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होगा, जिसको क्या कहते हैं हम, प्लांट सीमेंट कहेंगे, प्लांट सीमेंट कहते हैं। अब सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन के बारे में देखते हैं। ये देखिए, ये आपकी जो स्ट्रक्चर बनी हुई है रेड पेन से हमने बनाई है आपको, ये है सेलुलोज। क्या है, सेलुलोज। और कई सेलुलोज आपस में मिलकर क्या बना रहे, एक बंडल के रूप में बन रहे हैं, तो इसको हमने कह दिया सेलुलोज बंडल। सेलुलोज बंडल को आपस में क्या कर रहे हैं, बांध रहे हैं। जो सेलुलोज है, सेलुलोज बंडल कब बनना है, आपस में किसी के द्वारा बना हुआ है। किसके द्वारा बना हुआ, पेक्टिन के रूप में। सीमेंट का काम कर रहा है पेक्टिन, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, प्लांट सीमेंट। क्या कर रहा है, ये ऐड सेलुलोज, सेलुलोज को ऐड कर रहा है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, प्लांट सीमेंट। और दो सेलुलोज बंडल को पेक्टिन के द्वारा जोड़ा हुआ है, जो पेक्टिन से ही जोड़ेंगे, इसको कहते हैं हेमी सेलुलोज। क्या है, हेमी सेलुलोज। ये किसमें, इन फॉर्म ऑफ क्रॉस लिंक, क्रॉस लिंक के रूप में है। एड सेलुलोज बंडल, क्या कर रहा है, ये सेलुलोज बंडल को आपस में जोड़ रहा है। पेक्टिन क्या कर रहा है, सेलुलोज को ऐड कर रहा है, और हेमी सेलुलोज क्या कर रहा है, सेलुलोज बंडल को ऐड कर रहा है। ध्यान रखनी है। हाई एल्यूरोनिक एसिड एनिमल सीमेंट, जो प्लांट सीमेंट को हमने क्या कहा है, पेक्टिन का है, लेकिन एनिमल सीमेंट को कहते हैं हाई एल्यूरोनिक एसिड, जो एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्रोथ इन प्लांट सेल। जो प्लांट सेल है उसमें जो ग्रोथ होगी वो किस प्रकार से होगी। इसमें जो ग्रोथ होती है वो दो तरीके से होगी, एक होगी इंट्यूसेप्शन और दूसरी होगी अपोजिशन। कैसे होगी, फीचर ऑफ प्राइमरी सेल वॉल एज वेल एज सेकेंडरी सेल वॉल। जो इंट्यूसेप्शन है वो क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में होगा, लेकिन अपोजिशन जो है फीचर ऑफ ओनली सेकेंडरी सेल वॉल, ये केवल और केवल सेकेंडरी सेल वॉल में पाया जाएगा। डिपोजिशन ऑफ न्यू सेल वॉल, जैसे सेल वॉल है उसके ऊपर डिपोजिशन हो रहा है, न्यू सेल वॉल बन रही है। मटेरियल इन फॉर्म ऑफ पैचेस इनसाइड और बीनीथ एक्सिस्टिंग सेल वॉल। सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल है, जैसे कि अंदर ऊपर है, सबसे ऊपर क्या है, प्राइमरी सेल वॉल है, उसके अंदर न्यू सेकेंडरी सेल वॉल है, उसी में ऐसे अंदर पैचेस के रूप में बनती जाती है। ठीक है। अपोजिशन में क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ न्यू सेल वॉल, इसमें भी न्यू सेल वॉल बन रही है। मटेरियल ओवर एक्सिस्टिंग सेल वॉल, ये क्या, सेल वॉल के ऊपर, इन फॉर्म ऑफ लेयरिंग, किस रूप में, लेयर के रूप में। इस प्रकार से आपका आज सेल वॉल हो गया। कल की क्लास में हम आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल सबके बारे में बताएंगे। क्लास से जुड़े रहिए और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।